अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम सुहेल अफजल और अहमादिफ की जो बुक है उस बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है जर्नल का, उस जर्नल में से दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बात डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। हमने बेटा जितनी भी अकाउंटिंग की है वो सारी की सारी अकाउंटिंग बेस करती है दो स्तरों पे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए कि कब कब कोई अकाउंट डेबिट होता है और कब कब कोई अकाउंट क्रेडिट होता है, हम डिस्कस करेंगे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए 5 बेसिक अकाउंट्स हैं हमारे पास। एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज हो क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज हो डेबिट होती हैं। कैपिटल इंक्रीज हो क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज हो डेबिट होता है। रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट। इसके अलावा बेटे कुछ आइटम्स इस तरह की हैं जो हमेशा नॉर्मली ज्यादातर उनके ये इफेक्ट होते हैं, लाइक ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट होती है, सेल रिटर्न्स डेबिट होती है, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होती है। आप कह सकते हैं कि ड्राइंग्स कैपिटल कॉन्ट्रा अकाउंट है, सेल रिटर्न सेल्स कॉन्ट्रा अकाउंट है और परचेज रिटर्न्स परचेजेस कॉन्ट्रा अकाउंट है। इसीलिए सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न्स डेबिट होती है, परचेजेस डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होती है, और कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स क्या होती हैं डेबिट होती हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन की तरफ आ रहे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों के सामने जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपने कहना है आपने नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जब मैं जर्नल में रिकॉर्ड करना तो लिखा ना हमने कहा जर्नल का फॉर्मेट, जैसे क्वेश्चन आ गया मैंने जर्नल का फॉर्मेट आ गया, पहला कॉलम बन गया डेट का, दूसरा कॉलम बन गया पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम बन गया लेजर वॉल्यूम का, चौथा कॉलम बन गया डेबिट का और पांचवा कॉलम इसका बन गया बेटे क्रेडिट का। और चूंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो जो यूरो डायग्राम है वो पाकिस्तानी रुपया आ गया यहाँ पे। अब पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 1। मार्च 1 को कहता है कमेंस, कमेंस कहते हैं आगाज करना, बिजनेस कारोबार का विद कैश, इसने कारोबार का आगाज किया है कैश के साथ। तो बेटा हम लोगों ने अपने को बिजनेस समझना है। पहली बात मैं क्या हूँ, बिजनेस हूँ, मालिक ने मुझे पैसे दिए हैं, पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश, कैश हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो हमने तो कहा था अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ये कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा। कैश कौन लेके आ रहा है, मालिक लेके आ रहा है, तो मालिक के पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो जो एंट्री पास होगी बेटे मार्च 1 को कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नीचे बेटा इसकी रिलेशन आएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और डेबिट में डेबिट की अमाउंट आएगी 2.5 लाख और क्रेडिट में भी कितनी अमाउंट आएगी 2.5 लाख रुपए। ट्रांजैक्शन नंबर 2 मार्च 5 को कह रहा जी गुड्स चीजें परचेज खरीदी हैं फ्रॉम मुनीब, किससे, मुनीब से। तो बेटा यहाँ पे 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा हमें कि ये कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बेटा हमने ये बात सीखनी है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ना तो कैश का वर्ड आए ना ही क्रेडिट का वर्ड आए, लेकिन नाम दे दिया हो उस पार्टी का जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब आपने चीजें खरीदी हैं मुनीब से और चीजें बेटा खरीदी हैं आपने उधार पे, इसका मतलब मुनीब को अपने पैसे अदा नहीं किए। तो अकाउंटिंग कहते हैं वो लोग जिनसे तुम चीजें खरीदते हो उधार पे तो क्रेडिट करते हैं। तो मुनीब बेटा क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे क्रेडिट बन जाएगा। अब गुड्स की बात हो रही है, गुड्स जब खरीदी जाती है तो परचेजेस हमारे एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और मुनीब बेटे हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी परचेजेस
अकाउंट डेबिट और लीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। मार्च 5 इसकी डेट आएगी, डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में कितना आ गया 40,000 रुपए। उसके बाद जी मार्च 9 है, मार्च 9 को कहता है गुड निकलवाया है, गुड्स चीजें अशिया फ्रॉम बिजनेस कारोबार में से फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल कहते हैं जाती, अपने घर के इस्तेमाल के लिए चीजें निकलवाई गई हैं। तो अकाउंटिंग कहती है वो चीजें, वो पैसा जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल में लेके जाता है उसे हम बेटे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स डिक्रीज द कैपिटल, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। ड्राइंग्स कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट आउट होता है, कैपिटल डिक्रीज और डिक्रीज कैपिटल डेबिट। और बेटा गुड्स जारी, गुड्स का मिलेगा ना परचेजेस के नाम से, बेटा परचेजेस, परचेजेस हमारे एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंस क्रेडिट। जो एंट्री पास होगी बेटा इसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। मार्च 9 इसकी डेट आ जाएगी और 1500 रुपीस से ये डेबिट होगा और 1500 रुपीस से ये क्रेडिट होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट वन इज परचेज मशीनरी। बेटा मार्च 14 को हो गया परचेज खरीदी मशीनरी, मशीनरी रुपीस 50,000 कितने की 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है बेटा, कितने की 50,000 रुपए की। जब आपने मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पे एक मिनट रुकें और सोचें कि इस ट्रांजैक्शन में ना तो कैश का वर्ड आ रहा है, ना ही क्रेडिट का वर्ड आ रहा है और ना ही इसमें दूसरी पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम ये सीखेंगे कि जब किसी ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड भी गिवन नहीं है, क्रेडिट का वर्ड भी गिवन नहीं है और ना नाम दिया हुआ है उस शख्स का जिससे वो ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई हिंट नहीं है, ट्रांजैक्शन मुकम्मल तौर पे साइलेंट है, तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी बेटे, सॉरी वो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी बेटे वो। इसका मतलब आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और आपने पैसे अदा किए कैश, कैश आपके एसेट, एसेट इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब मार्च 14 हम लोग करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 50,000 रुपए से ये डेबिट होगा और 50,000 रुपए से क्रेडिट होगा और परचेज में आएगा परचेज मशीनरी या बॉट मशीनरी फॉर कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन बेटे पर्सन का 7 की वो कहता है मार्च 20 मार्च को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बेटा डेप्रिसिएशन ये बेटा एक नया लफ्ज आ गया है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होती है ना बेटा सुन रहे हैं, वो कहता है जी कि डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट। बेटा फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, जिनकी लंबी सारी जिंदगी होती है। अब जब लंबी सारी जिंदगी है हम उस एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है बेटा, तो उस कमी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये हमारे बड़े एक्सपेंस होते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़े नई 70 बाइक ली अपने बिजनेस के लिए, वो बाइक मुझे पड़ेगी 70,000 रुपए की। 3 साल बाद अगर कोई मुझसे पूछे भाई ये बाइक कितने की है तो क्या मैं 70,000 में कहूँगा? नहीं, मैं कहूँगा जी क्योंकि मैंने इसको 3 साल इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू में क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो जो कमी आई है, कमी करने के बाद ये 50,000 रुपए की या 45,000 रुपए की रह गई है। तो वो जो कमी आई है बेटे तकरीबन 20-25,000 रुपए की, किस तरह से आई है? उसको इस्तेमाल करने की वजह से। तो उस कमी को हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं बेटे? एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और जो मशीनरी थी अब उस मशीनरी की वैल्यू भी कम हो गई है। जब मशीनरी की वैल्यू कम हुई है बेटे मशीनरी हमारे एसेट इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो बेटा मार्च 20 हम लोग एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट
तो सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। फॉर 1000 से डेबिट होगा, 1000 से क्रेडिट होगा। हम यहाँ लिखेंगे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये क्या होगी बेटा, इसकी नरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो 3,42,500 डेबिट साइड पे आएगा और 3,42,500 क्रेडिट साइड पे आएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो हम आगे मूव कर रहे हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 है बेटे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कैसर। आपने कहना है, आपने नीचे दी गई ट्रांजैक्शन को कैसर की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो बेटा इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसर का जर्नल बनाएंगे बेटे हम। वही कॉलम पर लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉर न्यू डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अब पहली ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। 2014 दिसंबर 1, 2014 दिसंबर 1 कैसल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 2 लाख। जैसा कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कमेंस का मतलब भी आगाज करना है और स्टार्टेड का मतलब भी आगाज करना है। इसका मतलब ये बात दोनों में एक ही बात होती है। तो जब हम यहाँ पे एंट्री पास की थी बेटे कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो सेम बेटा हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2014 दिसंबर 1 और इसकी बेटे अमाउंट डेबिट में भी कितनी आएगी 2 लाख, क्रेडिट में कितनी आएगी 2 लाख रुपए से। कंडीशन आएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं दिसंबर 5, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर रुपीस 1 लाख। आपने बेटे दिसंबर 5 को आंसर से चीजें खरीदी हैं उधार पे, तो बेटे ये सेम ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब, तो बात तो सेम हो रही है। वहां पे मैसेज है किससे खरीदी थी मुनीब से, हम पे एंट्री पास की थी परचेजिंग अकाउंट डेबिट, मुनीब अकाउंट क्रेडिट। मुनीब यहां हमारा क्रेडिट बन गया था, सेम पैसे बेटे हम यहां पे भी करेंगे परचेजिंग अकाउंट डेबिट और आंसर अकाउंट क्रेडिट। आंसर यहां पे क्या बन जाएगा हमारा क्रेडिट बन जाएगा। कितनी अमाउंट से 1 लाख रुपए से डेबिट होगा और 1 लाख रुपए से ये क्रेडिट होगा। तो उसके बाद दिसंबर 5 को मैं कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड कहते तबाह होने को, इन एक्सीडेंट हादसे में फॉर रुपीस 12,000 कितने की 12,000 की। तो बेटा 12,000 की चीजें भाई तबाह हो गई है, बेटा लॉस हो गया है, दैट इज लॉस। बेटे लॉस को हम सेम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्सपेंस में लॉस में फर्क होता है, याद रखिएगा। एक्सपेंस के अगेंस्ट बेनिफिट मिलता है हमें, लेकिन लॉस के अगेंस्ट हमारे रिसोर्सेज सैक्रिफाइस तो होते हैं लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है डेबिट क्रेडिट के हवाले से वो सेम एक्सपेंस की नहीं होता है। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, तो सेम बेटे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे भी लॉस है, लॉस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन लॉस डेबिट होते हैं। अब बेटा गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, गुड्स को हमने परचेजेस का नाम दिया हुआ, परचेजेस हमारे एक्सपेंस है, बेटा एक्सपेंस डिक्रीज होंगे क्योंकि चीजें तबाह होती हैं और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट जी। नेक्स्ट वो कहता है दिसंबर 14 को गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी कहते हैं खिरात। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बिजनेस हूं, एक शख्स मांगने के लिए आया, उसने कहा जी अल्लाह के नाम पे मुझे दो, मैंने बिस्किट निकाल कर उसको दे दिया, मैंने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया है, तो मैंने चैरिटी किया, खिरात किया है। जैसे सैलरीज पेड एक्सपेंस हैं, कमीशन पेड एक्सपेंस हैं, लैंड पेड एक्सपेंस हैं, चैरिटी भी सिर्फ हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीजिंग एक्सपेंस डेबिट, और कैश नहीं किया, गुड्स नहीं है, गुड्स को बेटा लिखा हुआ था परचेजेस के नाम से, परचेजेस हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज, डिक्रीजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। तो बेटा दिसंबर 14 को एंट्री पास होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। 5,000 रुपए से डेबिट होगा और 5,000 रुपए से ये क्रेडिट होगा। उसका तो कहता है दिसंबर 19 कैश गिवन अवे एज चैरिटी। आपने कैश दिया किसके तौर पे, चैरिटी के तौर पे, खिरात के तौर पे। बेटा कैश
चैरिटी ग्राफ किया, सेम है ना, देखिए ऊपर की तरह, जैसे चैरिटी यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और अब गुड्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे, पर कैश आएगा, कैश वाले एसेट, एसेट इंक्रीज और डिक्रीजिंग एसेट क्रेडिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। 1000 रुपीज से 1000 रुपीज से इसकी डेट रहेगी दिसंबर 19, वैल्यूएशन आएगी कैश गिवन वे एज चैरिटी। टोटल करेंगे 3,18,000 डेबिट साइड पे आएगा और 3,18,000 की क्रेडिट साइड पे आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है बेटे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह ताला सबको आसानियां दे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा